माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु सुखदेव शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु सुखदेव शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु सुखदेव शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु सुखदेव शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। भारत माता की। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सारे टोहाना वासियों को शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे। देखिए, मैं यादवेंद्र भगत सिंह जी का पौत्र हूं, पर मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूं। सारा हिंदुस्तान उनका वारिस है, उनका वंशज है। टोहाना का हर एक घर, एक एक ग्राम भगत सिंह का परिवार है, हमारा परिवार है। और पिछले दिनों, जैसे आप सब जानते हैं, 28 सितंबर उस शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है, जिसने 23 मार्च को हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। और मैं तो ये मानता हूँ, यहाँ खड़े एक एक व्यक्ति की या टोहाना की जो परंपरा है, वही परंपरा शहीद भगत सिंह परिवार की भी है। यहाँ खड़े एक एक व्यक्ति के साथ, टोहाना के एक एक व्यक्ति के साथ शहीद भगत सिंह परिवार का नाता तो उसी दिन जुड़ गया था जब 23 मार्च 1931 को मेरा रंग दे बसंती चोला, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलते हुए भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था। क्योंकि आपकी परंपरा और मेरी परंपरा वो एक ही है कि हमें सर कटाना मंजूर है, पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। जैसे मैंने बताया, 28 सितंबर उस्मान शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है, जिसको हर भारतवासी हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और वो इसलिए याद किया जाता है कि हर समय हमारी पीढ़ी को वो भगत सिंह नौजवान प्रेरणा देता रहे, ताकि देश सेवा की जो भावना होती है, जो जज्बा होता है माँ भारती के प्रति सेवा करने का, वो हमेशा कायम रहे। और भगत सिंह हिंदुस्तान की आत्मा है। तो पीछे 28 सितंबर को शहीद विचार मंच द्वारा शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन का आयोजन किया गया, जैसा कि वो हर बार करते भी हैं। पर पीछे उनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया, उनको ये आयोजन करने में विघ्न डाला गया, जिसमें मेरे साथ उनके प्रधान सैनी जी भी मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं तो यही कहने आया हूँ और टोहाना वासियों की तरफ से एक सवाल पूछने आया हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था यहाँ पे जिसको भगत सिंह के नाम से दिक्कत थी? ऐसा कौन सा शख्स है जिसको आज़ाद हिंदुस्तान में भगत सिंह जी का आयोजन करने में दिक्कत हुई या परेशानी हुई? जैसे मैंने कहा, भगत सिंह जी को याद करना यानी देश को याद करना। यानी ये नौजवान अगर भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं, तो मैं तो इनको हौसला अफजाई दूंगा। यहाँ टोहाना के परिवारों को साधुवाद दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से भगत सिंह जी और तमाम राजगुरु सुखदेव जी को आपने स्थापित कर रखा। ये दर्शाता है कि आप लोगों के दिलों में भगत सिंह बसते हैं, पर उनके मान सम्मान की रक्षा करना भी टोहाना का काम है। तो एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह जी के आयोजन करने में किसको दिक्कत थी? क्या वो कोई काले अंग्रेज थे जिनको भगत सिंह जी के आयोजन से डर लगता था? तो आज के दिन में तो जागृति के कार्य किए जाते हैं कि लोग भगत सिंह जी के साथ जुड़े। क्योंकि देखिए, आज हम अगर कोई भाईचारा की मिसाल देखना चाहते हैं
तो ये चौक आपके सामने खड़ा है, जहाँ आज भाई भाई का नहीं होता, परिवारों में परिवार की नहीं बनती है, पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक भाईचारे की ऐसी मिसाल है जिन्होंने एक दूसरे के साथ वादा किया कि अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ देंगे। तीनों ने फंसते हुए फांसी का फंदा चूमा। चाहता तो कोई साथी एक दूसरे के साथ गद्दारी भी कर सकता, पर नहीं, उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। हमारे घरों में बच्चे कैसे होने चाहिए, हर माँ हर बाप चाहता है वो भगत सिंह जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर उनकी याद में कोई आयोजन किया जा रहा है, नौजवान कैसे हों तो हमें भगत सिंह को देखना होगा, हमारे समाज के छात्र कैसे हों तो भगत सिंह जी को देखना होगा। तो यही सवाल मैं कहने आया हूँ और पूछने आया हूँ, और शहीद विचार मंच को मैं ये कहने आया हूँ, शहीद भगत सिंह परिवार आपके साथ खड़ा है, हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड आपके साथ खड़ी है, और हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है या भगत सिंह से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ऐसा कौन सा सज्जन है, कौन सा व्यक्ति था जिसको भगत सिंह जी के कार्यक्रम के आयोजन से दिक्कत थी? इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ टोहाना के माध्यम से ये पता चले मुझे। देखिए, ये अभी आपने मेरे संज्ञान में डाला है। बाकी जैसे देवेंद्र सिंह बबली जी का आपने जिक्र किया, और चुनावों का मौका है, लोकतंत्र जो भगत सिंह जी ने जिसके लिए फांसी दी थी, आज वो लोकतंत्र हमारे बीच में आ गया। तो मैं सभी से पहले तो ये कहूँगा कि वोट देने जरूर जाए हर टोहाना वासी, क्योंकि ये बहुत बलिदानों के बाद हमें वोटिंग राइट मिला है। बात अगर देवेंद्र सिंह बबली जी की करी जाए तो वो खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार से आते हैं। आज़ाद हिंद फौज में उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी चौधरी उमराव सिंह जी ने अपना जीवन लगाया, जिसकी वजह से आपको और मेरे को आज़ादी मिली है। और उन्होंने इतने अच्छे कार्य भी करे हैं देश समाज के लिए। आप टोहाना वासी जैसे जानते हैं, 15-20 साल से मेरे ख्याल से उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा समाज सेवी का जो उन्होंने नहीं किया होगा। तो मैं तो यही कहूँगा समाज को, यहाँ टोहाना वासियों को, वो एक देशभक्त आदमी को चुने जो उनके लिए एक अच्छी नुमाइंदगी कर सकता है। बाकी जैसे मैंने कहा कि सवाल मैं टोहाना की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी के कार्यक्रम से किसको दिक्कत थी, किसको परेशानी थी। ये सवाल से ही अब वो जवाब मिल जाएगा कि कौन उनसे डरता है या कौन भगत सिंह से डरता है। वो कौन सा ऐसा काला अंग्रेज है जिसको भगत सिंह के नाम से डर लगता है या इनसे उसको भागना पड़ता है।